किया इसमें ये वाला, लेकिन जो आपने ये क्या है कि पावर का डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा, तो पावर का डेरिवेटिव तो सिर्फ -1 है। -x+1 है ना, तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और -x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस इज ई, सॉरी, -e - x+1। दैट्स इट। और हाँ, अच्छा, -2 था इसके अंदर, अच्छा फंक्शन के अंदर -2 था, तो ये -2 हो जाएगा बस, ये -2 e x नहीं आएगा, ठीक है। जो पावर है उसकी डेरिवेटिव नीचे आएगी। फिर यहाँ पर ये वाला सही किया है, देखो आपने, x² था तो 2x हो गया डेरिवेटिव, नीचे आके वो 2x नीचे आके मल्टीप्लाई हो गया। इसको आप लिखो y' = ये, ठीक है। इसमें भी देखो, इसमें जो है मसला है इसमें, ये था कि एक्सपोनेंट हमेशा सेम रहेगा, तो e की पावर cos x ऐसे ही रहेगा। और जो पावर में cos x है, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो ये माइनस साइन नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज द आंसर फॉर दिस वन। फिर आपने ये ठीक किया है, cos, ये भी ठीक किया, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, हाँ ये ठीक किया है। ये साइन एक्स अंदर है, नहीं नहीं, मसला है इसमें, देखो ये cos 4x है, ठीक है, ये पूरी चीज cos के अंदर है। तो जब मैं इसको डेरिवेट करूंगा तो ये हो जाएगा -sin 4x+2, और अंदर जो 4x+2 अंदर का डेरिवेटिव जो कि 4 है, वो बाहर आ जाएगा 4। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस वुड बी 4 -4 sin 4x+2। आपने जो ये लिखा है ना, ये sin x अलग हो गया आपका, और ये 4x+2 अलग हो गया। दिस 4x+2 वुड रिमेन बी द सेम थिंग, अंदर वही रहेगा, 4x+2 ही रहेगा, x नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो cos का माइनस साइन हो गया, अंदर जो है वो अंदर वैसे ही वहीं पर रहा, और अंदर का डेरिवेटिव बाहर आ गया मल्टीप्लाई। फिर ये इसमें भी थोड़ा सा मसला है, इसमें थोड़ा मसला है। जब इसको मैं डेरिवेट करता हूँ, सबसे पहले क्या, पावर नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 नीचे आ गया, नजर ही नहीं आ रहा कुछ यहाँ पे, तो 3 नीचे आ गया। कॉस का डेरिवेटिव, कॉस की एक पावर कम हो जाएगी, 2 हो गया, सॉरी, और 3x अंदर ऐसे ही रहा। अब cos 3x का डेरिवेटिव होता है क्या, कॉस का डेरिवेटिव होता है साइन, तो अंदर होगा sin 3x। और इसके अलावा जो 3 है, 3 का डेरिवेटिव क्या है, ओ सॉरी, 3x का डेरिवेटिव 3, तो ये 3 भी बाहर आ जाएगा। सो द फाइनल आंसर वुड बिकम, अबे यार, सो द फाइनल आंसर वुड बिकम व्हाट, 9 cos² x और sin 3x, ओ सॉरी, cos² 3x और sin 3x। ये अंदर 3x रहेगा, जो अंदर होता है वो चेंज नहीं होता, कॉस और साइन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो अंदर चीज है वो चेंज नहीं होगा, और ये x बाहर नहीं आएगा आपका, क्योंकि 3x का डेरिवेटिव 3 होता है, 3x का 4x का डेरिवेटिव सिर्फ 4 होगा। इसमें भी मसला है, समझ आ रहा है कि नहीं। जी सर। हाँ तो बोल देना अगर कोई समझ में नहीं आ रहा तो। ये भी गलत है, इसमें मसला है। एक्सपोनेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपको पता है e की पावर साइन एक्स और प्लस एक्स ऐसा ही रहेगा, और साइन एक्स प्लस एक्स का डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव 1, तो ये आगे नीचे मल्टीप्लाई हो गया। फिर ये सही था मेरे ख्याल से ना, 10 का डेरिवेटिव सेक, हाँ ये इसमें भी वही मसला है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करोगे सही हो जाएगा। तो डेरिवेट तो हो जाएगा, लेकिन जो अंदर वाला पार्ट है इट वुड रिमेन द सेम, तो ये sec² 3x हो जाएगा, 3x²। और अंदर का जो डेरिवेटिव है 6x, वो बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। हाँ सही है। आपका जो आप ये चीज़ अलग कर रही हो, इस चीज़ को बाहर निकाल लेते हो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर से, तो इसका ख्याल रखना, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। जाहिर सी बात है, पहली दफ़ा में समझ में नहीं आती है, जाहिर सी बात, थोड़ा सा टाइम लगता है इन चीज़ों को ना दिमाग बैठने में। सो दिस इज़ वेरी कॉमन मिस्टेक, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो ये इंप्रूव हो जाएंगे खुद ही। तो 2 बाहर ही रहेगा, e की पावर साइन एक्स अगेन स्टिल द सेम, साइन के डेरिवेटिव कॉस नीचे आ जाएगा बस। इसमें ln का हमने पढ़ा था, ln का डेरिवेटिव क्या होता है, जो ln के अंदर होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो 1/cos x, और cos x का डेरिवेटिव होता है -sin x, वो ऊपर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -sin/cos, तो हो जाएगा -10x। तो होपफुली समझ में आ गया होगा। इसमें काफ़ी हैं, थोड़ी सी मुश्किल तो है, चीज़ें याद नहीं रह पाती, लेकिन खैर है, प्रैक्टिस करते हैं तो हो जाता है।
वो एक और स्टूडेंट आना था, पता नहीं कहाँ चले गया, उसका नेट ही बंद हो गया। एक मिनट रुको जरा, मैं उसको कॉल करके पूछ लेता हूँ। ओएस क्या हाल है, आवाज आ रही है? तबीयत कैसी है? हेलो, आवाज ही नहीं आई आपकी। मैं कह रहा हूँ ठीक है अब। आ रहे हो नहीं आ रहे हो आज? मुश्किल। सही जा रहे हो? पता नहीं क्या प्रैक्टिस चल तो रही है, नहीं चल रही, क्या चल रहा है तुम लोगों का? नहीं नहीं कर लूँगा मैं बस आज संडे को आ जाऊँगा ना, जो संडे वाली क्लास है आपकी उससे। प्रैक्टिस भी साथ साथ करो, मैंने बताया तुम लोगों ने, वॉइस रही थी कि टेस्ट लेने जी वाला हूँ। जी जी कर रहा हूँ वो तो। तो कम नहीं आने चाहिए मार्क्स, पहले बता रहा हूँ। A2 में हो, मैं भी समझता हूँ दूसरे काम भी होते हैं, लेकिन पढ़ाई भी है इम्पोर्टेंट, उसको भी टाइम दे दिया करो। मुझसे बता दिया करो वैसा मैंने ये कर लिया, ये नहीं किया, का मसला आ रहा है कुछ। जैसे भूमिका ने शेयर किए थे, मैंने कुछ क्वेश्चन किए थे तो वो शेयर किए थे भूमिका ने, ये हमने डिस्कस किया भी। ठीक है सर। इस तरीके से बताते रहा करो, अगर कोई सवाल वगैरह हो ना तो पूछ लिया करो। तो हमने जो लास्ट क्लास में देखा था भाई, यू डैश यू वी डैश यू, ये इसके हम एक दो सवाल पास पेपर्स खोल के देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। एक्सपोनेंशियल भी हमने कर दिया ना वैसे, तो ये इसमें मसला नहीं है। ये एक्सपोनेंशियल के पास पेपर्स हैं थोड़े से, लेकिन ये भी हमने बहुत ही डिटेल में साथ ही कर लिया, तो मसला नहीं आना चाहिए ना। बस एक्सपोनेंशियल में मसला याद है कि ये एलन आ जाता है थोड़ा सा एक्सपोनेंट को सॉल्व करने के लिए, और फिर जब भी एलन आता है ना, तो वो कहता है कि गिव योर आंसर इन एग्जैक्ट फॉर्म। अब वो एग्जैक्ट फॉर्म में रखने के लिए ना, उसको सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा सा ना प्लस माइनस गलतियां हो जाती हैं, थोड़ा सा मसला आता रहता है। तो ये चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखते हैं तो बाकी तो ऐसा जैसे अंदर कोई नई चीज़ नहीं आती ना, मसला नहीं होता। ये वाला एक सवाल अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन नंबर, एरिया वेरिया तो नहीं आएगा, ये आएगा, ये अच्छा है। पार्ट 1 इसका। ये कहाँ से आ गई, नंबर कहाँ से आ गया? अभी तो मैंने वो लिया तो वो कहाँ गया? हाँ आ गया। ठीक है, आपको डेरिवेटिव देख लो। भूमिका भूमिका ये आपके लिए है, इसमें थोड़ा सा मसला आपको आ रहा था ना एक्सपोनेंशियल में। तो मैंने जो अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे ना, वो थोड़े से थे हाई लेवल, इतने खतरनाक आ जाते लेकिन इतने ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं आते। तो तैयारी आप जो है वर्स्ट के सिनेरियो की करो, ताकि आसान हो तो आसानी हो जाए, कोई मसला नहीं होता। अच्छा, इसमें क्या डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, मिनिमम पॉइंट एम, शो दैट द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एम इज ln2। तो हमेशा मिनिमम या मैक्सिमम निकालने के लिए dy/dx। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो इक्वेशन दी हुई है, ex +4e⁻²x, हम डेरिवेट कर देंगे। ओ सॉरी, ये तो फंक्शन है। अब हम जब डेरिवेट करेंगे इसको, तो dy/dx में चेंज हो जाएगा, और e की पावर x ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x का डेरिवेटिव भी 1 होता है, तो 1 नीचे आके फायदा नहीं है लिखने का, तो e की पावर x को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आगे आते हैं तो ये 4 वहीं पर रहेगा। अब जो e की पावर में जो कुछ होता है उसका डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा, तो -2x का डेरिवेटिव होता है -2, तो ये -2 नीचे आ गया। और e की पावर को अगेन मैं ये कह रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपके पास बन गया, दिस योर कंप्लीट डेरिवेटिव। अब हम इसने कहा था कि जो m है वो एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए इसको m का, जो कि स्टेशनरी पॉइंट है, स्टेशनरी पॉइंट मिनिमम पॉइंट, तो इसका मतलब है डेरिवेटिव को हम 0 से इक्वेट कर देंगे। और अब मैं x का आंसर चाहिए। अब आगे एलजेब्रा, तो e की पावर x है, अगर मैं दूसरी टाइम को राइट साइड पे ले जाऊँ तो ये हो जाएगा 8e⁻²x -2x। फिर मैं e की पावर x को यहीं पे रखूँ, इसको डिवाइड में ले जाऊँ, तो वहाँ पे 8 रह जाएगा।
ये क्या हो जाएगा, ई की पावर 3x हो जाएगा, क्योंकि इंडाइसिस में हमने पढ़ा है कि सेम बेस होती है तो और डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो x माइनस माइनस 2x, तो x प्लस 2x हो गया तो 3x हो गया इज इक्वल टू 8। फिर क्या करते हैं हम कि पावर में से वेरिएबल को नीचे लाने के लिए ln, तो ln e3x इज इक्वल टू ln 8। फिर क्या हो जाएगा, ये 3x नीचे आ जाएगा, तो ln e इज इक्वल टू ln 8। अब ये ln e तो ये 1 हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू ln 8। सो x इज इक्वल टू ln 8 और 1/3। अब इसने इसको चाहिए था ln 2। अब ये 1/3 ln 8 को मैं ln 2 में कैसे चेंज करूंगा, घूमेगा। हमारा मुझे तो लग रहा है कि मेरी अलजेब्रा अभी तक मैंने बिल्कुल सही किया। अब मुझे कोशिश करना है कि आई हैव टू चेंज दिस थिंग इनटू दिस ln 2। तो सोच के बताओ किसी को कोई आइडिया हो कैसे करूंगा। I don't know. No, I don't get it. आसान है। और कोई और बताओ, घूमेगा कोई आइडिया, कुछ भी बता दो, गलती बता दो, कोई मसला नहीं। ओएस चलो कोई गायब ही हो सारे के सारे। भाई एक हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी ऑफ लॉग्स, कि अगर साइड पे कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो उसको हम पावर में ला सकते हैं, जो कि इनसाइड लॉग है। तो ये 1/3 जो है इट इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद ln 8। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये 1/3 को 8 की पावर में ला सकता हूँ। और 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2 होता है। तो x इज इक्वल टू ln 2 बन गया ये, सिंपल। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको चाहिए, यही चाहिए था एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एलन, मतलब वो एम स्टेशनरी पॉइंट। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सिंप्लीफिकेशन जिसका लॉग्स, मैं यही कह रहा था आप लोगों को शुरू में कि वो लॉग्स वाला चैप्टर, एलजेब्रा वाला चैप्टर, और पार्शियल फ्रैक्शन, इसके अलावा मॉडुलस वगैरह जो जो हमने शुरू में पढ़े, और जिसका अच्छा हो गया वो, तो आगे की जिंदगी आसान हो जाएगी उसकी P3 की। क्योंकि देख लो, थोड़ा सा सिंपल सा हमने एक फॉर्मूला लगाया डेरिवेटिव का, आगे हम एलजेब्रा ही कर, सिंप्लीफिकेशन यूजिंग द एलजेब्रा हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। तो अगर अभी भी टाइम है तुम लोगों के पास, अलजेब्रा सही कर लो ताकि ये सब भी सही हो जाएगा। एक सवाल और कर लेते हैं जो थोड़ा सा अच्छा लग रहा हो। ये अच्छा लग रहा है, इसमें जो है ना एलन भी आ रहा है और ई भी आ रहा है। इसके बाद मैं होपफुली नया टॉपिक पर आ जाऊंगा अगर किसी को कोई मसला नहीं है तो। नहीं तो तुम लोग सवालात लाओ, मसले आएंगे, पता है बहुत बहुत मसला आते हैं। ये P3 इतना आसान नहीं है जितना तुम लोग मुझे लग रहा है ले चल रहे हो। तुम लोग या तो फिर पास पेपर्स नहीं कर रहे, It just या seems तो difficult to ऐसे me. बनते हो। क्या कह रहे हो। I haven't done much A2 practice right now. That's why I don't really get it. डर है मुझे, सबको पता चल रहा है। या तो Yeah. फुल चीते हो आप लोग, या तो फिर जो ना फुल ढीले पड़े हो, क्योंकि सवाल हैं इसमें। चलो, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। मैं टेस्ट लूंगा तो सारे सीधे हो जाएंगे बस। तो ग्रेडियंट चाहिए, ग्रेडियंट मतलब dy/dx या उसका फंक्शन चाहिए होगा। और चाहिए किस पॉइंट पे, जब x 0 है तो dy/dx निकालेंगे और उसमें हम x को 0 रख देंगे। यहाँ पर एक और भी चीज बताऊंगा, हाउ यू कैन कंफर्म योर आंसर यूजिंग कैलकुलेटर। यही एग्जैक्ट चीज हम डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं। तो dy/dx करना है, तो एक्सपोनेंशियल का तो हमने देखा था यही कि जो बाहर कांस्टेंट है वो वहीं रहेगा, जो पावर है उसका डेरिवेटिव क्या नीचे आएगा बताओ, घूमेगा। बैठी हुई है, नहीं बैठी हुई। 4 हाँ 4 नीचे आ जाएगा। एक और स्टूडेंट आना था लेकिन चलो, 4 नीचे आ गया। और आगे क्या लिखूंगा, ई की पावर। और 4x हाँ इसको कभी भी नहीं, ये याद रखना, ये कभी चेंज नहीं होता। फिर क्या होगा, -6। और क्या करूँ आगे,
ln का डेरिवेटिव याद है? जो ln के अंदर होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो 2x + 3 जो है नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और जो ln के अंदर था उसका डेरिवेटिव बाहर आ जाता है। सो 2x + 3 का डेरिवेटिव 2, वो बाहर आके मल्टीप्लाई हो गया, मतलब ऊपर न्यूमरेटर में आ गया। सिंप्लीफाई इट कम्प्लीटली, सो यू विल गेट 12e4x - 12/2x + 3। अब उसको चाहिए था x0 जाए, x0 पर इसका आंसर, y डैश का, y प्राइम का x0 पर आंसर, तो ये तो 12 हो जाएगा, 12e⁻0 - 12/2 × 0 + 3। e⁻0 होता है 1, एनीथिंग टू द पावर ऑफ 0 इज 1, तो ये बन गया 12 - 12/3, सो 12 - 4 इज 8। ये हमारे पास डेरिवेटिव ग्रेडियंट पता चल गया एट द पॉइंट वेयर x = 0। अभी देखो गौर से देखना, हाउ वुड आई डू दिस कंप्लीट थिंग। ये पूरा क्वेश्चन कैलकुलेटर में, डिफरेंशिएशन का पूरा चैप्टर, इंटीग्रेशन का पूरा चैप्टर, अपार्ट फ्रॉम सम लिटिल डिटेल यू कैन कंफर्म ऑल ऑफ योर आंसर्स यूजिंग कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर का भी सही से अगर इस्तेमाल जिसने सीख लिया ना, उसका भी जिंदगी आसान है। ये मैं अपने ही एक्सपीरियंस से तुम लोगों को बता रहा हूँ, तो तुम लोग पता नहीं सुन लिया करो और नोट डाउन कर लिया करो, भाई ये चीज़ें सर बता रहे हैं, काम की है भाई। कहाँ गया, या भी हट जाएगा। हाँ देखो, अब डेरिवेटिव का यहाँ पे ये रहा, शिफ्ट दबाया और ये दबाया, तो ये डेरिवेटिव का पूरा आ गया, dy/dx लिखा हुआ है और x की वैल्यू लिखी हुई है, x = दैट जहाँ पर भी आपने चाहिए। तो यहाँ पे अपना पूरा फंक्शन डाल दूंगा, दिस इज योर y, dy/dx होता है ना, तो y की जगह क्या है, दिस इज द फंक्शन दैट आई वांट फॉर y, विच इज 3 एक्सपोनेंट, अरे यार ये कहाँ से आ गया, 3 एक्सपोनेंट में आ जाएगा 4 और x, फिर -6 ln 2x + 3, मेरी ब्रैकेट क्लोज, पूरा एक्सप्रेशन लिख दिया और x की वैल्यू 0। अब ये करेगा क्या कि इस पहले एक्सप्रेशन को वो डेरिवेट करेगा, द कैलकुलेटर वो डेरिवेटेड डिफरेंशिएट करेगा और फिर उसके अंदर वो x की वैल्यू 0 रख देगा, और हमारा 8 आंसर आना चाहिए, क्योंकि हमारा 8 आया था, तो देख लो 8 आया, सही है, क्लियर है। सो नाउ आई नो कम्प्लीटली भाई, एग्जाम में मैं ये एक काम कर दूंगा ना कि मेरा आंसर कंफर्म हो गया, अब इस सवाल को छोड़ दो, दिस इज योर कंप्लीट सही आंसर, आगे बढ़ जाओ। क्लियर है कैसे लगाया मैंने, वो समझ में आ गया भूमिका? जी सर। यहाँ पर है इसका, ये देखो, ये ऑन दबाया, शिफ्ट दबा के ये एक्स की साइड पे लगाओ ना, ये तो इंटीग्रल है, शिफ्ट दबा के रखूंगा तो ये डेरिवेटिव का आ जाएगा। अब ये जो डेरिवेटिव जो है ना, ये सिर्फ यही काम करेगा, ये फंक्शन निकाल के नहीं देगा। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्रिटिकल थिंकिंग इज पार्ट ऑफ दिस ए लेवल। थोड़ा बहुत आपने अपने हिसाब से, जाहिर सी बात है, थोड़ा सा करना पड़ता है चीज़ों को, जैसे कि उधर चाहिए था ना, वहां पे मैं नहीं कर सकता, शो दैट द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द जीरो, नहीं ये नहीं हो सकता, जो ऊपर वाला पार्ट है। इसमें ये देखो, क्वेश्चन नंबर 15 को मैं कैसे कंफर्म करूंगा अपना आंसर यूजिंग दिस। अब मुझे पता है कि मैंने x की वो वैल्यू निकाली है इन क्वेश्चन नंबर 15, और से सुनो, ये तो मैंने ऊपर किया था, मैंने x की वो वैल्यू निकाली है जहां पर डेरिवेटिव 0 आना चाहिए, मतलब ln 2। अगर ये तो हमने शो किया है खैर, कि लेकिन शो अगर वो ना कहता, कि सिर्फ बोलता कि फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ m, तो हम ln 2 निकाला, समझ लो हमने। अब हमें चेक करना है कि ln 2 सही आंसर है कि नहीं। अब मुझे पता है कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है टर्निंग पॉइंट है, वो सॉरी m जो है वो टर्निंग पॉइंट है, और टर्निंग पॉइंट पर हमेशा डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो मैं क्या करूंगा, इसी फंक्शन में जाऊंगा, अपना फंक्शन लेगा e⁻x + 4 e⁻−2x, और मैं अपना आंसर डालता हूँ इसके अंदर, जो मैंने निकाला, मैंने आंसर निकाला था ln 2। और अगर मेरा ln 2 डालने के बाद अगर मेरा डेरिवेटिव का आंसर 0 आ जाएगा, इसका मतलब है कि हाँ मैंने dy/dx 0 ही रखा था और मेरा आंसर सही आया। तो देखते हैं ln 2, देखो आंसर 0 आया, इसका मतलब है नाउ आई हैव कंफर्म्ड माय आंसर, कि जो मैंने आंसर निकाला वहां पर डेरिवेटिव 0 है और मिनिमम पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 आना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप अपने सवाल को थोड़ा सा, जाहिर सी बात है
सोचना तो करना पड़ेगा, हाउ कैन यू कंफर्म योर आंसर यूजिंग कैलकुलेटर। तो इस तरीके से अगर ये क्रिटिकल थिंकिंग अगर आपको क्लियर हो जाएगी ना, समझ में आ जाएगा कि ये हो क्या रहा है, कैलकुलेटर में क्या दे रहा है, किस तरीके से मैं कैलकुलेटर का सही इस्तेमाल करके आई कैन कंफर्म माई आंसर। तो कंप्लीट ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पूरी चीज ना चैप्टर समझ लो, ये आपका कैलकुलेटर करके दे देगा, यू कैन कंफर्म योर आंसर्स। तो ये मुझे एक अच्छा लगता था P3 के बारे में। P1 में इतना वो नहीं है, P3 इज मोर लाइक कंप्यूटर बेस्ड, ये कंप्यूटर बेस्ड कराऊंगी कैलकुलेटर बेस्ड। सही, अब मैं आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे पास नई चीज आ जाएगी, पैरामेट्रिक। अब अभी भी वापस गौर से सुनना आप लोगों ने, ये नया टॉपिक है डेरिवेशन का ही, जब जो अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। इसकी मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा सकता क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ लिमिटेशंस हैं हमारी, आप लोगों को इतनी अभी सिर्फ मैथ सिखाई जा रही है आप लोगों को। लेकिन ये पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, ये जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जब आप पढ़ रहे हो ना, ये बात अप्लाई करोगे, एवरीथिंग इज एप्लीकेबल इन द फिजिक्स। अगर आप यूनिवर्सिटी में जाओगे ना, फिजिक्स पढ़ोगे या कोई और भी सब्जेक्ट पढ़ोगे, बहुत स्पेशलाइज सब्जेक्ट होते हैं, वहाँ पर यही डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही होती है इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस। तब आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया होता है कि भाई हमने पैरामीटर क्यों पढ़ी थी और हमने डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ी थी। तो मैं एक छोटा सा आइडिया दे सकता हूँ कि कहाँ पर ये चीज़ इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन असल में आपको वहीं पर एहसास होगा यूनिवर्सिटी में आकर कि हाँ भाई ये इसलिए पढ़ी थी तो यहाँ पर काम आई ये चीज़। अब पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन होते क्या है, वेरी सिमिलर टू द डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, बिल्कुल वैसे वही सारे इस्तेमाल करेंगे हम जो हमने पढ़ लिए, डेरिवेशन वैसी ही करनी है, बस एक उन्होंने वेरिएबल ऐड कर दिया। समझ लो हमारे पास क्या होता है, एक्स और वाई, ये हमारे मेन वेरिएबल्स होते हैं फॉर मतलब हमारे केस में A2 में, जो हमारे सिर्फ मैथ्स में, प्योर मैथ्स का मतलब है हम फिजिक्स नहीं लगा रहे इसके अंदर कुछ और, बिल्कुल बिल्कुल प्योर मैथ्स कर रहा हूँ। फिर हो सकता है कि इसके अंदर दीज एक्स एंड वाई वैल्यूज आर डिपेंडेंट ऑन अ पैरामीटर। पैरामीटर क्या कह सकते हैं, पैरामीटर टी या एम या कुछ भी ये वेरिएबल दे सकता है कि हमारे पास ये एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं, ये भी किसी एक और वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है, उसको हम कह रहे हैं पैरामीटर। तो अब हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास एक्स की अलग इक्वेशन होगी इन टर्म्स ऑफ टी, क्योंकि एक्स जो है नाउ डिपेंड्स ऑन टी ऑल्सो, और हमारे पास वाई की अलग इक्वेशन होगी इन टर्म्स ऑफ टी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स टी फंक्शन ऑफ टी और वाई भी एज अ फंक्शन ऑफ टी होगा। टी क्या है, एक और वेरिएबल है जिसके ऊपर मेरे जो प्राइमरी वेरिएबल्स हैं वो डिपेंडेंट है। इसकी कॉमन एग्जांपल फिजिक्स के तौर पर अगर मैं दूं, जैसे प्रेशर और टेम्परेचर है, आपको पता है कि ये दोनों के वेरिएबल्स जो हैं ये आपस में वेरी करते हैं। जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। लेकिन एक थर्ड वेरिएबल है वॉल्यूम, विच विल आल्सो बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दीज। तो अब तीनों को साथ लेकर चलने के लिए या तो मैं तीन तीन इक्वेशन वाली, तीन वेरिएबल वाली इक्वेशन बनाऊं, या तो फिर मैं पैरामेट्रिक इक्वेशन भी बन सकती है हमारे पास कि मैं टेम्परेचर और वॉल्यूम का ले लूँ एक इक्वेशन, और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी प्रेशर और वॉल्यूम की। सो नाउ बोथ ऑफ द इक्वेशंस आर नाउ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, और फिर इनको हम कंबाइन भी कर सकते हैं एज अ सिंगल। सो दिस इज व्हाट, मतलब छोटा सा आइडिया है, लेकिन ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, एक बिल्कुल ही रफ एक तुम लोगों का आइडिया नहीं कि इसका मतलब क्या है, ये आ कहाँ से रही है। लेकिन दिस इज अगेन, मैं क्यों कह रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा मैं तुम लोगों को डीप नहीं दे सकता। तो बस तुम लोगों को इतना डीप जाने की जरूरत भी नहीं है, तुम लोगों को बस सीखना है कि हाउ डू यू हैंडल दिस इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अब जैसे कि आपको एक्स टी दे दिया है बहुत सिंपल सा 4t+3, और वाई टी दे दिया आपको e⁻t², एंड व्हाट दे आर आस्किंग यू फॉर एक्चुअली इज टी dy/dx। अब आप खुद सोचोगे कि आपके पास जो इक्वेशंस है, एक है x इन टर्म्स ऑफ t, दूसरा है y इन टर्म्स ऑफ t, अब मांग वो dy/dx रहा है। अब हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन नहीं है कि हम जो है इसको एज अ सिंगल लेके चलें और करके देखें। तो ये चीज़ अब dy/dx निकालने के लिए यही हमारे पास आ जाएगा पैरामेट्रिक इक्वेशन का तरीका।
जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, विच इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज याद है, एएस में पढ़ा था। A little bit. एएस वाली चीज है, वहां पे था क्या फॉर्मूला? अगर हमारे पास है dy बाई डी एक्स चाहिए हमें, तो हम कहते थे dy बाई डी टी डिवाइड बाय डी एक्स बाई डी टी। एज अ थर्ड वेरिएबल को भी हम जो है मदद से हम जो हमें एक्चुअल डेरिवेटिव चाहिए वो हम निकाल सकते हैं। ये काम की चीज़ है। अब ये हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब ये पैरामेट्रिक इक्वेशन में चेंज हो गई। अब क्या करेंगे हम इसको सॉल्व करने के लिए, हम एक्स का भी डेरिवेटिव निकालेंगे, एक्स की इक्वेशन का डेरिवेटिव इन टर्म विच इज इन टर्म्स ऑफ टी, जो कि आ जाएगा 4। फिर मेरे पास y का भी डेरिवेटिव आ जाएगा, जो कि हमने निकालना आ गया। अब डेरिवेशन के सारे वही फॉर्मूले हैं, कोई नई चीज़ नहीं आएगी। अब बस उनकी एप्लीकेशन थोड़ा सा गोल गोल घुमाएंगे, लेकिन फॉर्मूले वही हैं। क्या होगा, जो e की पावर टी स्क्वायर है वो तो ऐसे ही रहेगी, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t नीचे आ गया। नाउ यू हैव दिस। अब मुझे पता है कि मुझे चाहिए dy बाय डी एक्स, जो कि है डेरिवेटिव ऑफ y इन टर्म्स ऑफ t डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ x इन टर्म्स ऑफ t, जो कि हमारे पास दोनों मैंने निकाल लिया। अब मैं क्या करूँगा, बस रिप्लेस कर दूंगा। सॉरी, 2t e टी स्क्वायर डिवाइड बाय 4, दैट्स इट। ये मुझे पता चल गया। अब अगर वो कहता है फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट्स, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट, ये वो लंबी चौड़ी, तो आगे वैसे ही करेंगे कि हम इसी डेरिवेटिव को 0 करेंगे, हमारे पास t का आंसर आ जाएगा, और फिर उस t को हम x की इक्वेशन में भी डाल देंगे और y की इक्वेशन में भी डाल देंगे, तो हमारे पास दोनों x और y के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे फॉर द स्टेशनरी पॉइंट। आगे का काम वही as वाला है। दिस वाज द ओनली पार्ट ऑफ A2 व्हिच यू हैव टू गेट familiarized with। सही है, इसका अब एक सवाल देखते हैं। लॉजिक शॉजिक सब देख लिया, टाइम आ गया 5 पेपर पर। ओ सॉरी, इम्प्लिसिट खोल दिया मैंने। कहाँ गया वो, पैरामेट्रिक इक्वेशंस। देखो x इन टर्म्स ऑफ थीटा, और ये ऐसे सवाल है, ट्रिग्नोमेट्री भी लग रही है। मुझे इसी वजह से ना A2 पढ़ाने में ज़्यादा मजा आता है, और मजे का A2। AS इज मेरे ख्याल से इजी, A2 है ना इंटरेस्टिंग है, अगर जिसको इंटरेस्ट है तो मैथ्स में। हमसे पूछे सर। किससे पूछूं, बताओ भाई क्या है, नहीं है इंटरेस्ट ना, तो मजे का क्या हो गया। देखो सारी चीज़ें लॉजिकल हैं। अब जब ये अप्लाई होंगे ना, जब यूनिवर्सिटी में, तो फिर दुआएं दोगे मुझे कि हाँ भाई सर ने कराया था, अब ये यूं अप्लाई हो रही है। अच्छा अच्छा, आप समझ, ये सारी लॉजिकल चीजें हैं। ये अभी इस लेवल पे मुझे भी नहीं, जिस लेवल पर आप हो ना, नहीं समझ में आता मुझे। जो तरीका है ना, तरीका आप समझ लो, हाउ डू यू डू दिस एंड यू आर जस्ट अप्लाइंग दिस तरीका। जब आगे जाओगे ना, तो ये प्रैक्टिकल आपको दिखेगा इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स वगैरह में ना, तो वहां पर ये बिल्कुल लॉजिकल चीजें, ये बिल्कुल कैसे बताऊं ये जब पहुंचोगे ना तभी पता चलेगा। अच्छा, इसको चाहिए dy बाई डी एक्स। अब मैं देखो इक्वेशन मिल गई है, x इन टर्म्स ऑफ थीटा और y इन टर्म्स ऑफ थीटा। मैंने क्या बताया था, अभी t रखा था ना। दिस पेरीमीटर कैन बी एनी वेरिएबल, एनी अदर वेरिएबल देन x एंड y। थीटा हो सकता है, t और थीटा ही ज्यादातर होता है, सबसे ज्यादा t होता है वैसे। फिर हम इसको सॉल्व करने जाते हैं जब, तो करना क्या है हमने, दोनों का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, दोनों इक्वेशंस का। डी एक्स बाई डी थीटा चाहिए होगा, और डी वाई बाय डी थीटा। क्या होगा डेरिवेटिव, कौन बताएगा मुझे? ओवेस डेरिवेटिव बताओ एक्स का। पता नहीं सर वो क्या होगा, 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 हाँ बिल्कुल, और साइन 2 थीटा का sin 2
नहीं, या सिर्फ टू या सिर्फ साइन? साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस होता है, कॉस। ओ हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। तो ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा, और अंदर का डेरिवेटिव भी बाहर, अंदर जो 2 थीटा है उसका डेरिवेटिव भी बाहर आ जाएगा, बात। तो 2 आ गया। सही है। इसका कौन बताएगा? भूमिका, इसका बताओ। 1 माइनस कॉस 2 थीटा का डेरिवेटिव। बैठी हुई नहीं बैठी हुई? हाँ बैठी हुई तो है। भूमिका आवाज आ रही है? जी सर। हाँ बताओ। 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन, साइन से पहले 2 एंड देन साइन के बाद 2 थीटा। हाँ सही है, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। सही है, और अंदर का डेरिवेटिव भी बाहर, और कॉस और साइन के अंदर जो कुछ रहेगा ना वो वहीं पे रहता है। जैसे एक्सपोनेंशियल के अंदर जो पावर है, एक्सपोनेंट को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर कॉस और साइन के अंदर जो होगा वो वहीं पे रहेगा। अब क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए उसको। तो मैंने क्या बताया था कि डी वाई बाई डी एक्स के लिए हम y का जो डेरिवेटिव निकाला इन टर्म्स ऑफ थीटा डिवाइड बाय x का जो डेरिवेटिव निकाला इन टर्म्स ऑफ थीटा, पहले y वाला फिर x वाला। तो y का डेरिवेटिव निकाल लिया 1 प्लस 2 साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 2 प्लस 2 साइन, सॉरी कॉस 2 थीटा। अब ये आगे क्या होगा? एलजेब्रा है क्या है? ये ट्रिग्नोमेट्री है, सिंपल। डेरिवेशन यहाँ तक खत्म हो गई है, यू हैव डिराइव्ड इट। आगे इसको फर्दर क्या करना है, यू हैव टू चेंज इट इन द फॉर्म दैट इट वांट्स यू टू शो। तो आगे ट्रिग्नोमेट्री लगाना है। अब ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास यहाँ पे देखो एक चीज ये है कि यहाँ पे सिंगल एंगल है और हमारे डबल एंगल है दोनों। देखो साइन 2 थीटा है, कॉस 2 थीटा है, तो हम इन दोनों को भी सिंगल एंगल में चेंज करें। तो साइन 2 थीटा का क्या होता है, सेफ डबल एंगल फॉर्मूला क्या है साइन 2 थीटा का? याद है? नहीं याद? नहीं याद मुझे लगता है। साइन 2 थीटा का है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस 2 थीटा का है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या तो फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दोनों है कॉस 2 थीटा के। ये मुझे भी कभी याद नहीं हुए थे A2 में, ये मैं हर सवाल में वापस लिखता था पीछे से देख के। मतलब मैं अपने सामने, मुझे ये जो ना बहुत सारे फॉर्मूले लगे थे, मुझे मैं जानता हूँ किस तरीके से होता है, बहुत सारे फॉर्मूले जो है ना जमा हुए हैं। तो डोंट टेस्ट योरसेल्फ, पीछे से देख लो। ऐसी जगह पे लिखो ये फॉर्मूला जहां पर आपका इजीली एक्सेसिबल हो। फौरन से घुमाया आपने, बुक मार्क लगा दिया, तो फिर सारे फॉर्मूला शीट एक बनाओ अपनी कॉपी में, फॉर्मूला शीट सारे फॉर्मूला लिख दो। अब देख देख के इस्तेमाल करो, कोई मसला नहीं है। यू आर नॉट सपोज टू टेस्ट योरसेल्फ व्हाइल यू प्रैक्टिसिंग। जब टेस्ट होगा तब टेस्ट होगा, लेकिन ये सारे फॉर्मूला जो है ना एक एक्सेसिबल शीट बनाओ अपने अंदर, जिसके अंदर सारे नए नए फॉर्मूला ना वो लिख लो, और पीछे से घुमा घुमा के देखते रहो। कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं अभी कोई टेस्ट नहीं करा आपने, तो कर लिया। अब ये क्या, साइन 2 थीटा को मैं लिख दूंगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और ध्यान में रखना है कि आपको चेंज किस फॉर्म में करना है। उसको उसको आपने चेंज करना है टेन थीटा में। तो जिस फॉर्म में चेंज करना है उसको भी ध्यान में रखना है सब कॉन्शियस में, कि भाई हाँ उस फॉर्म तक मैं पहुंच रहा हूँ कि नहीं। 2 प्लस 2, और नीचे मैं लाता हूँ, मुझे नहीं पता कौन सा वाला ला सकता हूँ। नीचे वाला इक्वेशन ला रहा हूँ, कॉस 2 थीटा के लिए मैं ला रहा हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2, सॉरी माइनस 1। ऊपर एक्सपेंड करते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा हमारा 2 प्लस 4 कॉस स्क्वायर माइनस 2, प्लस 2 और माइनस 2 कट गया, 1 प्लस
4 साइन और कॉस ओवर 4 कॉस स्क्वायर। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं? एक काम कर सकता हूँ, देखो अभी भी जो है ना, अब आपने सोचना है ये कौन सी आइडेंटिटी। हाँ, एक आइडेंटिटी लग सकती है। 1 कॉस स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर, है ना। 4 1 माइनस साइन स्क्वायर। इससे क्या होगा देखते हैं, पता नहीं होगा कुछ काम की चीज होगी कि नहीं होगी। लग तो नहीं रहा कि कुछ काम की चीज हो रही है यहाँ पे। 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन उसका भी क्या करेंगे हम? कुछ और तो नहीं करना यहाँ पर? या मैंने डेरिवेशन में गलत किया कुछ? 2 + 2 cos 2 थीटा और 1 + 2 sin 2 थीटा। किया तो सही है हमने। हाँ देखो, नहीं घूमेगा, आपने मुझे डेरिवेटिव गलत बताया। गलती बताओ अपनी, डेरिवेशन की क्या गलती की आपने, बताओ। ये मैंने गौर नहीं किया उस वक्त। गलती दिखे तो बताओ किसी को भी। सैफ, गलती दिखी? No. वाई का डेरिवेटिव निकालते हुए। बहुत सिंपल सी गलती है। वन का डेरिवेटिव क्या होता है भूमिका? नहीं बैठी हुई। 1 का डेरिवेटिव 0 होता है भाई। ये 1 जब मैं इसको डेरिवेट करूंगा dy/d थीटा, तो 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा माइनस का +2 sin 2 थीटा। तो ये 1 नहीं है यहाँ पे, ये 0 ही है। ये 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। अब हो जाएगा हमारा 4 और 4 कट गया, कॉस और ये कॉस कट गया, तो साइन ओवर कॉस रह गया, जो कि क्या है? 10 x कहाँ से आ गया, सॉरी, थीटा। दिस इज योर फाइनल आंसर। अपने पास ये लिख लो, कोई सवाल है तो किसी को पूछ लो। एक और सवाल कराता हूँ मैं 2 मिनट में, तो थोड़ा हजम करो तुम लोग। I don't understand. What is it? क्या चीज? The mistake. गलती। Yeah. y का डेरिवेटिव y इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा ना, ये वाला। 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? One what? 0 होता One Zero. derivative. Yeah, 0. है। 0 नहीं लिखा था पहले, हमने 1 लिखा था, तो 1 का Oh. डेरिवेटिव 1 लिखा Oh, okay, okay. की वजह से फिर वो शो नहीं हो पा रहा था। Okay.
सिली मिस्टेक थी लेकिन पहुंच गए। भूमिका समझ में आ रहा नहीं आ रहा? फिर आ रहा है समझ। हाँ थोड़ा सा है ये चीजें, लेकिन समझ में आ जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगता है। Have yours. I believe that he's gay. That's how he identifies. How do you identify? What's the identifier? Oh, it's that long plethora. Oh my God. I will. Let me get a chair. I believe that he's gay. वो गंदा है पीसी वाला दूसरा।
सही है। चलो एक और सवाल कराता हूँ इसी का। नेक्स्ट क्लास में चले तो नहीं गए तुमने? हाँ बैठे हुए, सही है। शो दैट टी माइनस, ये देखो ये भी अच्छा है, 6 मार्क का सवाल है। थोड़ा हल्का लेते हैं, बाद में इसको थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे, कोई मसला नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता इसकी डिफिकल्टी बढ़ा देंगे। आपके पास दो इक्वेशंस हैं। एक्स की इक्वेशन है 3, इसको एक्सपेंड कर लो, 3 + 3 साइन स्क्वायर टी। तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव 3 खत्म हो जाएगा, और साइन का जो 2 है ऊपर, साइन स्क्वायर का 2 नीचे आ जाएगा, तो 6 साइन, एक पावर कम हो गई, 2 - 1 1 हो गया, और साइन का डेरिवेटिव था कॉस, दिस इज द डेरिवेटिव। फिर हमारे पास y की इक्वेशन है 2 cos 3t, इसका डेरिवेटिव क्या है, जो पावर है नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 6 cos, पावर एक कम हो गई, और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, और t है। सो योर फाइनल आंसर फॉर दिस इज -6 cos स्क्वायर और साइन। इसको चाहिए था dy/dx, तो क्या बताया था आपका, जो y का डेरिवेटिव है डिवाइडेड बाय द x डेरिवेटिव, तो -6 cos स्क्वायर साइन डिवाइड बाय 6 साइन कॉस, तो साइन और साइन कट गया, 6 और 6 कट गया, कॉस और ये कॉस कट गया, सो फाइनल आंसर इज माइनस कॉस टी। सो योर डेरिवेटिव इज कॉस टी। तो गौर करने वाली बात ये है कि देखो डेरिवेटिव भी इन टर्म्स ऑफ टी आया है, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर, 5 मार्क का था, सिंप्लीफाई कर दिया। तो डेरिवेशन अगेन वही लगी है, सिर्फ A2 का कुछ बस वो फॉर्मूले ही लग रहे हैं, डेरिवेशन के फॉर्मूले के, बाकी आगे काम तो आसान है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो गोवे का, देखो डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या कैसे की थी, वापस ट्राई करना, ये अपने पास सेम आंसर आना चाहिए। और अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे मैसेज कर दो ग्रुप पे, इसके पास से भी शेयर कर देता हूँ मैं, वो करो सॉल्व, और इंशाल्लाह फिर बट देख लेंगे आगे भी, पास पेपर्स ही करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके, इसको एक दफ़ा बिठाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, और फिर होपफुली इम्प्लिसिट पर आ जाएंगे, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। लॉस है।